करता हूँ उन तमाम फिरकापरस्ती लोगों से जो लोगों के भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, वो ईद से सबक लें। इनमें खुशहाली आए, सुख समृद्धि रहे और पूरा इलाका खुशहाल बने, इस तरह की हम कामना करते हैं। मैं सभी भादरा वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। नेकियां कमाई तो अल्लाह ने खुशी का मौका दिया, तो इसमें ये पैगाम है कि इंसान जब कोई भला काम करता है। गौर का त्योहार भी है और नवरात्रों की स्थापना हो चुकी है, नवरात्र भी चल रहे हैं, तो हिंदू भाइयों को नवरात्रों और गणगौर की शुभकामनाएं और मुस्लिम भाइयों को है जो सभी को ईद की शुभकामनाएं। आज ईद का त्यौहार है, गणगौर। पूरे देश में ईद का ईद उल फितर पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम महीना है, वो 12 महीनों में से एक महीना जो रमजान का महीना है वो सारे महीनों का सरदार है। आज हम भादरा की धरती के ऊपर हम भारत के लोगों ने खैर मुबारक। सलाम बोलो बेटा। तो बैग लगाना पड़ेगा।
आज ईद का त्यौहार है गणगौर। पूरे देश में ईद का ईद उल फितर पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं इस त्यौहार के अवसर पर तो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक करने के लिए प्यार प्रेम से हम सब साथियों को, मोमिन भाइयों को बधाइयाँ शुभकामना देने के लिए आए और देश भर में ऐसे अमन चैन की बात लेकर के त्यौहार आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस तरीके से हालात हैं, इस हालात में लोगों के भाईचारे से, प्यार प्रेम से और ज़्यादा रहने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया चांद पर चली गई है और दुनिया ग्रहों में जीवन ढूंढ रही है। वहाँ हम यहाँ जीवन को और बेहतर बनाने की उम्मीद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ईद पूरे देश में और दुनिया में शांति भाईचारा उन्नति लेकर के आए। मैं याद करना चाहूँगा उन लोगों को जो थोड़े दिन पहले म्यांमार में, इंडोनेशिया में, इन देशों में भूकंप से आए हुए लोग हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। और फिलिस्तीन जैसा देश जहाँ के बच्चे तड़प तड़प करके न्याय मांग रहे हैं, वहाँ भी आज ईद के दिन ऐसी बरकत आए कि वहाँ भी शांति पैदा हो। पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में शांति का, भाईचारे का के रूप में ये ईद मनाया जाए। तो कहना चाहता हूँ उन तमाम फिरकापरस्ती लोगों से जो लोगों के भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, वो ईद से सबक लें। यहाँ किसी का आपसी अगर कोई बिगाड़ भी है, अगर कोई दुश्मनी भी है, वो ईद के दिन भुला दी जाती है। इसलिए इस ईद को एक प्यार प्रेम भाईचारे सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में इस त्यौहार को देखा जाए। इसलिए एक बार फिर सबको ईद मुबारक। रोटी खानी जरूरी है। वही अब लोग कहते हो भात तो दे दिया, रोटी तो खानी है। सभी इलाका वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और वैसे इस मौके पर इलाके में खुशहाली आए, सुख समृद्धि रहे और पूरा इलाका खुशहाल बने, इस तरह की हम कामना करते हैं। और वैसे ये एक तरह से संजोग की बात मैं कहूँगा कि नववर्ष, देसी नववर्ष भी स्टार्ट कल हुआ, नवरात्रा स्थापना भी कल हुई, चेटी चंड का भी त्यौहार, एक तरह से गणगौर का भी त्यौहार और हमारे ईद का भी त्यौहार। तो ये एक तरह से त्रिवेणी संगम एक तरह से ये भाईचारे का संदेश देता है और इलाके में सुख शांति समृद्धि रहे, हमारा आपस में भाईचारा बना रहे और सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक सद्भाव हमेशा जो इस इलाके ने बनाए रखा है, ये बहुत खुशी की बात है। मैं सबको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मैं सभी भादरा वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सभी अमन चैन से रहने वाले लोग हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी हिंदुओं के त्यौहार और मुसलमानों के त्यौहार आपसी भाईचारे से मनाएं। मेरी जनता से यही अपील है और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद की सभी को शुभकामनाएं पूरे देश में, प्रदेश में, भादरा विधानसभा क्षेत्र में। और आज गणगौर का त्यौहार भी है और नवरात्रों की स्थापना हो चुकी है, नवरात्र भी चल रहे हैं। तो हिंदू भाइयों को नवरात्रों और गणगौर की शुभकामनाएं और मुस्लिम भाइयों को है जो सभी को ईद की शुभकामनाएं। इस ईद के मौके पर कहना चाहेंगे कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जो पुराने गीले शिकवे भुलाकर सबको भाईचारा और प्रेम भाव से मिलजुल के बैठ के सिखाता है। तो सब भाईचारे से मिलजुल के त्यौहार को मनाते हैं सब। और भादरा की ये परंपरा रही है कि हमेशा से जो है हिंदू मुस्लिम सब साथी मिलकर जो है भाईचारा रखते हुए ईद के त्यौहार को मनाते हैं। तो सबकी शुभकामनाएं का होता है, क्योंकि अभी हमने रोजे रखे, तरावी पढ़ी, कुरान की तिलावत की, तो यानी हमने नेकियां कमाई, तो अल्लाह ने खुशी का मौका दिया। तो इसमें ये पैगाम है कि इंसान जब कोई भला काम करता है तो उसके लिए खुशी होती है। असल उसकी खुशी यही है कि इंसान से नेक अमाल सादिर हों, अच्छे काम करे, भलाई के काम करे। और आज तो और कई सालों से, 3 साल से तकरीबन मैं यहाँ नमाज पढ़ा रहा हूँ। यहाँ भादरा का जो
ईदगाह का माहौल है कि हमारे वतनी भाई, हमारे हिंदू भाई दरवाजे पर फूलों के गुलदस्ते लेकर आते हैं और हमें मुबारकबाद देते हैं, तो इससे हमारी खुशी दोहरी हो जाती है। मैं शब्बीर हुसैन खान ईदगाह कमेटी का अध्यक्ष, उसके नाते जितने भी जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य जितने भी पत्रकार गण जो है, सभी लोगों का सहयोग और अन्य जो हमारे जितने भी जो भाई पधारे हैं, नमाज़ पढ़ने वाले तो चलो नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन बहुत सारे जितने भी लोग जो नमाज़ पढ़ने के उन लोगों को बधाई देने आए हैं, जो अन्य लोग जो आए हैं हमारे दीनी भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को बधाई देने के लिए, वास्तव में वो बहुत ज़बरदस्त बधाई के पात्र हैं। ये पूरे राजस्थान में एक इतनी मिसाल है कि यहाँ सभी लोग आते हैं और बड़े प्यार से सभी गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। महीना है वो 12 महीनों में से एक महीना जो रमज़ान का महीना है वो सारे महीनों का सरदार है। जैसे जुम्मा जो है एक हफ्ते का सरदार होता है, इसी तरह से पूरे साल का जो है एक महीना ये सरदार है और उस एक महीने के उसमें सभी लोग अपना रोज़ा रखते हैं। और असल खुशी जो है खास तौर से उनको होती है जो एक महीने का रोज़ा रखे। आज क्या है कि वो उसका वो मतलब अपना जिक्रा विराट मरा अल्लाह के नाम से जो भी है, और ये जो रोजे हैं ये भी एक तरह से शरीर की ज़कात है, यानी इंसान साल भर खाता रहता है और जो साल भर में क्या है जो एक महीना उसको मिलता है तो वो अपने शरीर की जो आप कैसे निकालोगे, पैसे का, धन से, दौलत से और से किसी तरह से उसको निकाल दोगे, लेकिन शरीर की आप ज़कात कैसे निकालोगे। तो रोज़ा जो है वो शरीर की एक ज़कात भी है, जो एक महीने रखता है तो शरीर का जो भी ब्लड वगैरह और जो शरीर की जो बॉडी है उसका जो पूरा उसकी जो है मेंटेनेंस होती है, तो वो भी एक तरह से उसका है। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पधारे और बहुत बहुत धन्यवाद। फितर के इस पाक मौके पर और अल्पसंख्यक समाज के सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मैं बधाई देते हुए ऐसी कामना करता हूँ कि सभी समाजों में सद्भाव बढ़े, सौहार्द बढ़े और दोनों समाज एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके अपने सार्वजनिक जीवन में और जातीय जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा से ज़्यादा सुकून हासिल करें, खुद की तरक्की करें, इलाके की तरक्की करें और एक दूसरे से मिलजुल करके और इस सद्भाव को और भाईचारे को हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखने का काम करें। आज ईद के साथ साथ ही गणगौर का भी त्यौहार है, तो मैं सभी माता बहनों को भी गणगौर की बधाई देना चाहता हूँ। इससे पूर्व कल हमारा नवरात्रा स्थापना का त्यौहार था, तो हमारी माताएं बहनों के लिए ये विशेष त्यौहार होते हैं। इसी प्रकार से आज अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है। आज हम ईदगाह के आगे इकट्ठे हैं और बहुत ही अच्छे माहौल में ईद की नमाज अदा की गई है। जाहिर सी बात है कि मालिक सुनेगा और क्षेत्र की तरक्की होगी, सबकी निजी जीवन में तरक्की होगी और ऐसा ही हम चाहते हैं। सारी शुभकामनाओं के साथ आपके चैनल के माध्यम से रविंद्र मोर्चा सबको एक बार फिर से दिली मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल फितर। देखो, अब की बार ईद ऐसे अवसर पे आई है जो बहुत कम, कई सालों से ऐसे अवसर मिलते हैं। कल त्रिवेणी का संगम हुआ और आज भी त्रिवेणी का संगम है, वो आज चौथा और मिल गया, चौकुंठी मिल गई कि कल ईद चांद रात के दिन जी नौरतों का त्योहार और राजस्थान दिवस ये स्वागत कक्ष में आके बैठ गए चांद का सम्मान करने के लिए। आज हम भादरा की धरती के ऊपर हम भारत के लोगों ने जो नमाजी आए उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और ये त्रिवेणी, राजस्थान के अंदर त्रिवेणी, तीन त्योहारों की त्रिवेणी का संगम हुआ है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। वर्ष की भांति हम भारत के लोग वैचारिक चेतना मंच द्वारा आज हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं जो नमाज अदा करने के बाद बाहर आए, उनको फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। और इस ईद के मौके पर हम दुआ करते हैं कि देश में अमन शांति बनी रहे, लोगों की तरक्की हो, एक दूसरे में भाईचारा हो, एक दूसरे में आगे बढ़ने की शक्ति दे। तो आज ईद के मौके पर सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ईद मुबारक हो, मुबारक।
डाली जी हमारे गांव नाना गानी आगे करते हैं नाना गानी भादरा लाइफ अरे भाई ईद मुबारक हो। आजा बेटा।